हालात ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्टूबर में धीमा पड़ने के बाद कोरोना वायरस फिर से कहर मचाने लगा है। यानी ये तो साफ है कि अब अपने आप या फिर खुद इम्यूनिटी की बदौलत तो वायरस से लड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना वायरस के इस भंवरजाल और वैक्सीन की तैयारियों पर कल पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। पीएम की कल होने वाली बैठक 2 मुख्य मुद्दों पर है और इन दोनों मुद्दों पर 2 अलग अलग बैठकों में चर्चा होगी। पहला तो ये कि जिन राज्यों में कोरोना मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके साथ रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना, और दूसरा मुद्दा ये कि कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर राज्यों को उसकी सप्लाई और वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार करना। कोविड को कुचलने के कदम कैसे और कहां उठाए जाएं, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात पर तो चर्चा होगी ही। चर्चा इस बात पर भी होगी कि कोविड के वैक्सीन का वितरण कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि जिन जिन इलाकों में कोविड का प्रकोप सबसे ज्यादा है, वहां वैक्सीन आने के बाद किन किन तबके को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही बाकी और सख्त उपाय और फौरी उपाय कैसे किए जाएं ताकि इसे समय रहते कुचला जा सके, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि सर्दी आ रही है और ऐसे में इसका प्रकोप और बढ़ेगा। वैक्सीन की सप्लाई और उसके रोडमैप पर बात करने से पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर चिंतित क्यों है। दरअसल देश भर में कोरोना के रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है, लेकिन कुछ शहरों में मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कई राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार को चिंता है कि अगर यही हालात रहे तो पाबंदियों का दायरा और बढ़ सकता है। पाबंदियां बढ़ने पर अर्थव्यवस्था को भी और नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शहरी इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जाए। इसी के तौर तरीकों पर पीएम 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद पीएम की अगली बैठक भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। लेकिन इसका मुद्दा होगा कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें मैराथन परीक्षणों में जुटी हैं और उम्मीद यही है कि कामयाबी जल्द मिलेगी। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम लगा पाएंगे। वैक्सीन को लेकर 2 बातें अभी तक साफ हैं। पहली ये कि राज्यों को वैक्सीन अलग से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि केंद्र सरकार ही देगी। दूसरी ये कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ वैक्सीन का आविष्कार हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी इतने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाना और फिर टीकाकरण का इंतजाम करना। जाहिर है ये चुनौती काफी बड़ी है और राज्यों के साथ सटीक तालमेल के बगैर कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए वैक्सीन आने के बाद की स्थिति के लिए पीएम मोदी अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।